कवर किया था उसके जस्ट बाद ये स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिकैप करते हुए, ठीक है। तो हम ध्यान देते हैं बेटा, कैसा क्वेश्चन हम कल किए थे, एक बेसिक कल क्या क्या किए थे इस पर पहले बात करते हैं। कल हमने किया था वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, और क्या आपका इक्वेशंस क्या होते हैं, और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, वो हम समझे थे, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, कल कुछ क्वेश्चंस किए थे, जैसे कि एक फॉर्मूला था मेरा, अगर डिफरेंशिएशन करना होगा किसी का भी y = x⁴n, तो dy बाई dx मेरा आया था, फॉर्मूला याद रखना है, n x⁴n-1, ठीक है। दूसरा था इसका, जैसे एग्जांपल मैंने करवाया था, एग्जांपल जैसे y मान लो h⁴ होता है, तो dy बाई dx कितना होगा, जो भी 4 पावर है पावर बाहर निकालेंगे और पावर में से 1 माइनस कर देंगे। ये बेसिक इस फॉर्मूले पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है। ऐसा ही कभी आ जाए बेटा y = k × x⁴n, ये k क्या है, कांस्टेंट है, तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो dy बाई dx = k को छोड़ देंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कभी चेंज करता नहीं है। वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में तो वेरिएबल चेंज करेगा, ये चेंज करेगा, तो यहां लिखते हैं n x⁴n-1, ठीक है। और y = मान लो बेटा x⁴ है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो जो भी होगा dy बाई dx = इसके बगल में क्या है, कांस्टेंट कुछ है नहीं, हम कह सकते हैं 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं। x का पावर कितना है, 1 है, 1 बाहर ले लेते हैं और 1 में से 1 माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा, 0। तो आ गया 1 इंटू किसी भी चीज का पावर 0 मतलब 1 होता है, 1 × 1 1, ठीक है। तो याद रखना है, यदि y = x⁴ होगा तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx = 1। तो किसी भी वेरिएबल का पावर अगर यदि 1 होता है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको आपको याद रखना, 3 चीजों को याद रखना है, एक ये और एक ये। इसका एग्जांपल देख लो बेटा, जैसे मान लो y = दिया हुआ है 3x⁴। कैसे करेंगे, ये 3 कांस्टेंट है और इस वेरिएबल के साथ गुना में है, तो लिखेंगे dy बाई dx = 3x⁴ है, तो 3x² हो गया, ये हो जाएगा 9x⁴। तो ये कांस्टेंट था, कभी चेंज करता नहीं, छोड़ दिए, x³ का वैसे ही डिफरेंशिएशन किए जैसे यहाँ पे करते थे, ठीक। तो ये हम लास्ट डे यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। 3 चीज आपको याद रखना है, ये 3, ठीक है बेटा। इन तीनों को मिलाकर एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, जैसे y = 3x² + 2x प्लस, ठीक है, बस इतना ही रहने देते हैं। और मैंने बोला इसका डिफरेंशिएशन करो, तो क्या करेंगे, dy अपॉन dx = 3 कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ गुना में है, 3 को छोड़ देंगे, x² का क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ छोड़ देंगे, और x का पावर 1 था, इसका डिफरेंशिएशन भी कितना हो जाएगा, 1। तो ये कितना आ जाता है, 6x + 2, ठीक है। यार एक और नया चीज हम सीखते हैं बेटा, यदि मान लो कि y = 5 या y = 10 हो, ऐसा कोई भी कांस्टेंट रहे, क्योंकि y डिपेंड नहीं कर रहा है कहीं पे भी, यहाँ पे x ना है ना यहाँ पर t है, कुछ भी नहीं है, y किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो किसी भी चीज के बदलने से, टाइम बदलने से, x के बदलने से, डिस्टेंस के बदलने से, अभी t और x समझो कि y जो है ना तो t है, और कुछ भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है, तो y किसी पे डिपेंड कर नहीं रहा है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो y किसी के चेंज होने पर इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। मान लो हम आपकी बात करते हैं, ठीक है ना, कि आपके इनकम पे मेरा कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो आपका इनकम कितना भी बढ़े कितना भी घटे उससे कोई मतलब नहीं है, तो मेरा कुछ भी चेंज नहीं होगा यदि आपका इनकम बढ़ता है या इनकम आपका घटता है। तो वैसे ही यहाँ पर है कि अगर y है यहाँ पर और y किसी भी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये कभी चेंज करेगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, तो y भी चेंज नहीं करेगा। तो dy बाई कोई भी चीज लिखते हैं, dx लिखो, ये कितना आएगा, 0 आएगा, या dy बाई dt लिखो, ये कितना आएगा, 0 आएगा। तो एक बात और याद रख लेना है कि अकेला अगर कांस्टेंट होगा y = मान लो 5 3 कुछ भी रहे, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो एक यहाँ से एक और फॉर्मूला नहीं है, इसको बस याद रखना है, y = k, तो dy बाई dx = कितना हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। अगर कांस्टेंट अकेला रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं आपको y इज इक्वल्स टू, पहले इसे सॉल्व करो, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। मैंने बोला इसे सॉल्व करके दिखाओ, करो इसे सॉल्व। ठीक है, कैसे सॉल्व किए, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, जो भी कांस्टेंट है कांस्टेंट को छोड़ देंगे, x स्क्वायर, x का पावर कितना है 2 है, तो भाई 2 को बाहर लेते हैं, अब 1 माइनस करते हैं, 2x हो गया, प्लस 2 कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ गुना में है, छोड़ दिए, x का पावर 1 है, डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और 5 का कितना हो गया 0, ये हो जाएगा 6x प्लस 2, ये डिफरेंशिएशन हो गया। ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन आप करके देख लीजिए, मान लीजिए y इज इक्वल्स टू 3x टू द पावर माइनस 3 है, प्लस 4x टू द पावर माइनस 2 है, प्लस 5 है। मैंने बोला इसका डिफरेंशिएशन करो, कैसे करेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 3 कांस्टेंट है, छोड़ दिए बेटा, इसके साथ वेरिएबल में है माइनस 3x टू द पावर कितना हो जाएगा माइनस 4, प्लस 4x टू द पावर माइनस 2 बाहर ले लेते हैं, x टू द पावर माइनस 3, प्लस 5 अकेला है कांस्टेंट, तो इसका कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका माइनस 9x टू द पावर माइनस 4 माइनस sx टू द पावर माइनस 8x टू द पावर माइनस 3। तो ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन, किसका, इस वाले का। तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, इसे आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम कुछ क्वेश्चंस डालेंगे या फिर ग्रुप में हम डालेंगे, जिसमें कि आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चंस को देख करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, और जो भी डाउट होगा क्वेश्चन नंबर डालना, हम वो से फिर से सॉल्व करके दिखाएंगे अगले लेक्चर में। ठीक है बेटा, इतना समझ में हमें आया होगा कल से लेकर अभी तक में। अब हम एक काम करते हैं कि मैंने आपको दिया y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 का पावर 2, मैंने बोला कि इसका डिफरेंशिएशन करो, ये भी एक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मैंने बोला इसका डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ऐसा कोई फॉर्मूला तो आप पढ़ाए नहीं है। अब जब ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ाए नहीं है तो हमको क्या करना होगा, पहले a प्लस बी को होल स्क्वायर पर इसे तोड़ना होगा, है ना, क्योंकि आपके पास आप तो ऐसा ही सिंपल एक्सप्रेशन बता रहे थे कि y इज इक्वल्स टू x टू द पावर n होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, y इक्वल्स टू k x टू द पावर n होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, है ना, आप ऐसा बता रहे थे। जबकि आप इस क्वेश्चन में 2x प्लस 1 है का होल स्क्वायर है, उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको, इसके एक्सप्रेशन को बदल देंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दीजिए, जैसे ही तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1, ये आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, ये हो जाएगा y। अब इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत ही आसान है, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 4 कांस्टेंट है, छोड़ दिए, x स्क्वायर का कितना हो गया 2x प्लस 1 का कितना हो गया 0, और 4 छोड़ देंगे, x का कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा आपका 8x प्लस 4, हो गया, सिंपल है। इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ दिए, इसको तोड़ने के बाद क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, यहाँ के बाद तो आपको आता ही नहीं। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि सर मान लीजिए कि a प्लस बी का पावर 3 रहता तो क्या करते, तो चलो वहां तक मानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब रहेगा, तो आप उसको a प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ देंगे और फिर वहां से बना देंगे। मान लीजिए यहाँ पर 5 रहे तो क्या करेंगे, तो इसके लिए एक मैथ्स में एक तरीका यूज किया गया, चेन रूल। ठीक है बेटा, वो चेन रूल मैं अभी नहीं बताने जा रहा हूँ, वो हम लोग 12th में 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं कुछ और बताने, कुछ और तरीका, उसी चेन रूल का एक शॉर्ट फॉर्म में बताने जा रहा हूँ, डायरेक्ट उस पर हमें देखना है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम उतना ज्यादा एक्सपेंड करके लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये एक ट्रिक नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ, यही सेम आंसर आएगा, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक तरीका है, चेन रूल जो पढ़ते हैं वही है। अब इसे हम शॉर्ट करके बताते हैं, जैसे यही सेम आंसर आएगा इसका, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर n, ये वाला भी वही फॉर्मूला है, बस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया है ना, तो एक ही फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं, y इज इक्वल्स टू k x टू द पावर n, k क्या है, मेरा कांस्टेंट है, तो इसको छोड़ करके और इसका डिफरेंशिएशन हम सीखते हैं, dy इक्वल्स टू k को छोड़ देना है और n x टू द पावर n माइनस 1 कर देना है, ये मेरा डिफरेंशिएशन होता है इसका। तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, या तो ये कर लीजिए या ये कर लीजिए, दोनों अलग अलग नहीं है, यहाँ पे भी कांस्टेंट 1 है ही, है ना, यहाँ पे वो कांस्टेंट 5 10 15 20 रहेगा, कुछ भी रहेगा, उसको हम छोड़ करके फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं।
ठीक है, तो कांस्टेंट तो दोनों एक्सप्रेशन में है ही, मतलब फॉर्मूला वही है, मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन दिया है ये, तो इसे बनाएंगे कैसे, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक तरीका हम निकालें। तरीका क्या है बेटा, कि इस वाले एक्सप्रेशन को देख करके मुझे इसका याद आता है, ठीक है। कहने का मतलब अगर हम बात करें इस वाले को, तो सर इसके पावर में कुछ है ना, इसके पावर में कुछ है, और पावर वाला फॉर्मूला आप एक ही पढ़े हैं, y = x to the power n होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। बट इसमें है क्या कि यहाँ पर x है और यहाँ पर 2x + 1 है, तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या करेंगे, 2 स्टेप में हम सॉल्व कर लेंगे आंसर, कोई कितना बड़ा ये प्रॉब्लम रहेगा 2 ही स्टेप करेंगे। पहला स्टेप ये करेंगे कि इस एक्सप्रेशन को ऐसे कन्वर्ट करना होगा इसमें, है ना, तो ये तो पावर है और यहाँ पे भी पावर है, कुछ नहीं करेंगे, बट यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है 2x है, 2x + 1 है, तो इस 2x + 1 को कुछ देर दिमाग में मान लो कि ये x है, तो ये हो गया आपका क्या x, पूरा का पूरा x हो गया। और जो दिमाग में माने हो कुछ देर के लिए इसको रफ में लिख दो, 2x + 1 को हम क्या माने हैं, यहाँ पर x मान लिए हैं, हम रफ में लिख दिए कहीं पर। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि y = क्या है, x का पावर 2, पहला स्टेप y = क्या है, x का पावर 2, ये पूरे के पूरे क्या मान लिए हैं, x मान लिए हैं, इसको यहाँ पर रख लिए, दिमाग में रख लिए और रफ में रख लिए। अब x का पावर कितना है बेटा 2 है, इसका डिफरेंशिएशन करने आता है, dy/dx = 2 है, 2 बाहर लेते हैं और इसमें से 1 माइनस करते हैं, तो कितना हो गया, x का पावर 1, 2 में से 1 गया, 1 हो गया। अब जो भी x था x को रख दो यहाँ पर, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप हम क्या किए हैं, इस वाले को x मान लिए हैं, ठीक है। अब इस वाले को जैसे ही x माने हैं, अंदर वाले को x का पावर 2 आ गया है, अब 2 को बाहर ले लिए, x का पावर 2 - 1 1 हो गया, ठीक है। ये मेरा आधा काम हो गया। आधा काम क्या करना है, सेकंड स्टेप, तो भाई 2x + 1 जो रफ में लिखे हैं इसका डिफरेंशिएशन करो, जो भी रफ में लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। 2 को छोड़ करके x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, ये कितना आ रहा है 2, और इसको ले जाकर इससे को मल्टीप्लाई कर देना है, देखिए कितना आया 4, 2x + 1 हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8x + 4, देखो सेम आंसर आ गया, ये और ये से, इसका पावर 1 है, कुछ भी नहीं, इसको हटा सकते हैं, 8x + 4 दोनों सेम आ गया। एक क्वेश्चन में शायद थोड़ा बहुत समझ में आया, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा। जैसे देखो बेटा, मान लो मैंने दिया y = 2x² + 3x का होल स्क्वायर, मैंने बोला इसका डिफरेंशिएशन करो, ठीक। आप दोनों तरीके से करके देखिए एक बार, तो मैं देख लेता हूं, ठीक है। बार बार क्या हो जा रहा है कि उस टाइम से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो, बट बार बार क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है, स्क्रीनशॉट स्क्रीन उधर का, तो मोबाइल का स्क्रीन, मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मोबाइल का स्क्रीन बंद हो जा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो y = 2x² + 3x का होल स्क्वायर है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। हम दोनों तरीके से करके देखते हैं। पहला तरीका है सर a + b का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तोड़ते हैं, कितना आएगा a² + b² + 2 × a × b, 2x² × 3x, कितना आ गया 4x⁴ + 9x² + 12x का पावर 3 यहां से आएगा, ठीक है। ये अभी तक y ही है, इसका कुछ नहीं किए, अभी तक y ही है ना, इसका बस इसको ये और ये दोनों सेम है, बस ये क्या है, ये और ये वाला दोनों क्या है, सेम है, बस हम क्या किए हैं, इसका एक्सपेंशन कर दिए, एक्सपैंड कर दिए हैं इसको, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dy/dx = जो भी कांस्टेंट है बाहर ले लिए, और x⁴ का 4 यहाँ पे आ गया, 1 घट गया, x⁴ आ गया, प्लस 9x² है, x² का 2x हो गया, प्लस 12 x का पावर 3 है, तो 3 बाहर ले लेंगे, x⁴ आ जाएगा, ये कितना आ गया आपका 16x⁴, 18x + 36x², ये हो गया आपका, ठीक है। अब यही चीज हम उस वाले तरीके से करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या है मेरा, y = 2x² + 3x का होल स्क्वायर, ये है क्वेश्चन में।
ये पावर वाला दिख रहा होगा, फॉर्मूला ऐसा एक ही है, एक y इक्वल्स टू एक्स का पावर n होता है तो उसका डिफरेंशिएशन हमको आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को उस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, मतलब इसे थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, किसे, और रफ में लिख देंगे, किसे, इस वाले पूरे अंदर वाले को, तो ताकि बन जाए मेरा x का पावर कितना, 2 बन जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2x² प्लस 3x, इसे हमने क्या मान लिया, x मान लिया, दिमाग में मेरे क्या, ये x है, x का पावर कितना है, 2 है, तो डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल्स टू, जो भी पावर है पावर को बाहर निकालेंगे और इसमें से एक माइनस कर देंगे, तो एक हो गया, ये हो गया 2x² प्लस 3x, ये मेरा आधा काम हो गया, ये x था, x का पावर 2 था, 2 को बाहर निकाले और 2 में से एक माइनस कर दिए, इतना आ गया। अब ये जो इधर रफ में लिखे हैं, सेकंड स्टेप है, रफ में जो लिखे हैं इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, 2 को छोड़ देंगे, x² का हो गया 2x, 3 को छोड़ देंगे, x का हो गया 1, ये कितना आ जा रहा है आपका 4x प्लस 3, ये जो कुछ भी आ रहा है इसको मल्टीप्लाई कर दो 4x प्लस 3 को, ये हो गया आपका 2 इंटू 2x² प्लस 3x इंटू 4x प्लस 3, आप इन सबको गुना कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो और देखना ये पूरा पूरा वही होगा, या फिर आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ देंगे 2x² प्लस 3x इंटू 2 इंटू 4x प्लस 3, ये आपका पूरा का पूरा आंसर है। इसको मिला दो, इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करके देखो, ये सेम टू सेम यही आ जाएगा। तो आज के बाद हम ये पूरा ऐसा करने नहीं जा रहे हैं, आज के बाद हम ये तरीका हमेशा यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। एक दो और क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा, जैसे y इज इक्वल्स टू कोई दे देता है 3x प्लस 1 का पावर माइनस 3, तो मैंने बोला इसका डिफरेंशिएशन करो, करके देखो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बेटा। सर ये पावर वाला क्वेश्चन आ गया, एक ही फॉर्मूला है मेरे पास पावर का, y इक्वल्स टू x का पावर n रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx कितना होगा, nx टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। यहां पर क्या है आपका, x के बदले में कुछ और है ना, इसे हम कुछ देर के लिए x मान लेते हैं, ठीक है। अब जो x का पावर माइनस 3 है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 1 का पावर माइनस 4, एक माइनस किए इतना आ गया, ये मेरा एक स्टेप कंप्लीट हो गया, -3 पावर था यहाँ पे रखे हैं और इसमें से एक माइनस किए यहाँ पे हो गया, और जो मेरा x था जिसको माने थे, x यही माने थे, इसको उठा करके हम यहाँ पर रख दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो रफ में लिखे हैं इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, 3x का 3 हो गया, x का 1 हो गया, 1 का कितना हो गया 0 हो गया, देखो 3 को छोड़ दिए, x का कितना होता है 1, तो 1 लिख दिए, और 1 का कितना होता है कांस्टेंट अकेला 0 हो गया, ये आ गया 3, अब इस 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमेशा याद रखना कांस्टेंट अकेला होगा उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बेटा -9 3x प्लस 1 का पावर -4, डिफरेंशिएशन हो गया, इसके अलावा इसके आगे कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आया होगा, इस पे और भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ये थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा जब हम आगे क्वेश्चंस फार्मूला वाला sin x ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला का ट्रिगोनोमेट्रिक का डिफरेंस जितना भी फार्मूला है उसका जो डिफरेंशिएशन है उसमें जब हम काम करेंगे तो ये और भी अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चंस हम भेजेंगे उसे बनाना है, आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने होंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक का जितना भी फॉर्मूला है उसका कुछ डिफरेंशिएशन होता है, वो सारा का सारा डिफरेंशिएशन हमें मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, मैथ्स वाले सर पढ़ाएंगे कैसे आया, जैसे sin x का डिफरेंशिएशन, मान लो कहीं पे y इज इक्वल्स टू sin x होगा, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx इज इक्वल्स टू cos x होता है। अब ये कैसे आया, कहां से आया, सब कुछ उनका काम है, वो पूरा करेंगे, पूरा बताएंगे, ठीक है। डेरिवेटिव्स जब आप पढ़ेंगे, लिमिट जब आप पढ़ेंगे तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी आपको बस याद रखना है कि y इक्वल्स टू sin x होगा तो इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का cos x, ठीक है। अब आपको कोई क्वेश्चन देता है, एग्जांपल जैसे दे दिया कोई y इज इक्वल्स टू sin 3x और आपसे कोई बोलता है इसका डिफरेंशिएशन करो। अब देखो बेटा थोड़ा ध्यान देते हैं, सर y इक्वल्स टू sin x होता तब इसका डिफरेंशिएशन cos x होता, लेकिन y इक्वल्स टू sin 3x आ गया, इसका डिफरेंशिएशन हम cos 3x नहीं लिख सकते हैं, याद रखिएगा। कुछ तरीका है, तरीके से बनाएंगे, वो चेन रूल जो बोले हैं या हम जो शॉर्ट तरीका बोले हैं उस शॉर्ट तरीके से, है ना, हम लोग बनाएंगे इसको। तो कैसे इसे सॉल्व कैसे करें सर, तो थोड़ा मैच करते हैं कि इसे देखते ही किसका याद आता है, इसको देखते ही हमें याद आता है sin x को, मतलब sin 3x को देख करके याद किसका आ रहा है, sin x का याद आ रहा है। लग रहा है जैसे कि यहाँ पर 3x नहीं होता तो कितना अच्छा होता, sin x काम कर देते सीधे cos x, गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ ये 3x देकर कर दिया है,
कुछ देर के लिए 3x को क्या करते हैं, x मान लेते हैं, रफ में लिख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मेरे दिमाग में है sin x, और sin x का फॉर्मूला क्या है, cos x, तो लिखेंगे cos x, लिख दिए कि sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, x के जगह पर क्या है बेटा, देखिए इसे हम क्या मान लिए हैं, मन ही मन x मान लिए हैं, तो sin x का क्या होगा cos, और x के जगह पर x लिखेंगे, लेकिन मेरे दिमाग में x क्या है, 3x है, तो 3x लिख दिए। ठीक है, अब अगला लास्ट स्टेप, जो रफ में लिखे हैं इसका डिफरेंशिएशन, 3 को छोड़ देंगे, x का कितना हो गया 1, ये आ गया आपका 3, अब इस 3 को ले जाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आ गया dy बाई dx। ठीक है, कुछ और हम कोशिश करते हैं बनाने का। जैसे मैंने दे दिया y इज इक्वल्स टू साइन 3x स्क्वायर प्लस 1, मैंने बोला इसे सॉल्व करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या करेंगे, dy बाई dx कैसे निकालेंगे, तो सर इस sin x को देख करके लग रहा है जैसे कि ये sin 3x स्क्वायर प्लस 1 को देख कर लग रहा है जैसे sin x होता है ना तो बड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है, sin x का हम सिंपली कह देते क्या, cos x होता है, लेकिन यहाँ पर x के बदले में क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 1, जो गड़बड़ हो गया मेरा, 3x स्क्वायर प्लस 1 नहीं होता तो बड़ा अच्छा होता, तो हम करते क्या बेटा 3x स्क्वायर प्लस 1 को x मान लेते हैं। अब जैसे ही इसको हम x मानेंगे, यहां हो गया sin x, अब sin x का होता है cos x का x लिख देंगे, x आपके लिए क्या है 3x स्क्वायर प्लस 1 है। अब ये जो आया है 3x स्क्वायर प्लस 1 जो रफ में, आधा काम हो गया मेरा, आधा 3x स्क्वायर प्लस 1 जो रफ में है उसका डिफरेंशिएशन, 3 को छोड़ देंगे, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और 1 का कितना हो जाएगा 0, ये आ गया 6x, इस 6x का गुना यहाँ पे कर दीजिए, हो गया dy बाई dx निकल गया इसका। जैसे y इज इक्वल्स टू आपको दिया कोई, y इज इक्वल्स टू साइन x स्क्वायर, ठीक है सर हमें तो sin x का फॉर्मूला याद है, sin x स्क्वायर का याद नहीं है, कैसे करें, है ना, कुछ देर के लिए इसको x मान लो यार, मान लिए x स्क्वायर को क्या रफ में लिख देते हैं, x स्क्वायर को क्या मान लिए x मान लिए, तो sin x स्क्वायर sin x का क्या हो जाएगा dy बाई dx बराबर cos x, x क्या है आपका x स्क्वायर, हो गया रख लिए। अगला स्टेप x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इस 2x को यहाँ पर ले जाकर मल्टीप्लाई कर 2x इंटू cos, ठीक है बेटा, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस डालते हैं, ठीक है, और इसके आगे अगले वीडियो में, ठीक है।